अगर आप भी सोलर लगने के बावजूद बिजली का बिल देखकर चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि इतना बिल कैसे आ गया, तो आपके लिए ये वीडियो लास्ट तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मीटर रीडिंग में गलती कर रहे हैं और उसको किस तरीके से आपको समझना है वो आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था LNT मीटर और HPL मीटर की कैसे रीडिंग करनी है, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिक्योर की मीटर रीडिंग्स, जो भी दो तरह से की जाती है। वो बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कोरोना सोल्टेक के फाउंडर मिस्टर रमाकांत जांगीर सर। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। तो इसमें क्या अलग है इनकी मीटर रीडिंग में? बेसिकली सिक्योर जो ब्रांड है, सिक्योर में दो मीटर आते हैं, एक स्प्रिंट 350 और एक सरल। ये बेसिकली इनके मॉडल्स हो गए। पहले स्प्रिंट 350 हुआ करता था, अब रिसेंटली सरल नेम से इन्होंने कुछ चेंजेस करके नए लॉन्च किए हैं जी। सिक्योर की सबसे खास बात है इनके मीटर्स की वारंटी 10 इयर्स तक की है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में टॉप पे फिलहाल सिक्योर ही है, जिनके मीटर्स के एरर ऑलमोस्ट 0% है। यहाँ पे दो मीटर इंस्टॉल है आपके, एक ये नेट मीटर हो गया, एक सोलर मीटर हो गया जी। तो नेट मीटर में अंदर स्प्रिंट के अंदर जो था, ये इन्होंने दो बटन दिए हैं, इसमें kVAH की रीडिंग्स आ गई और इसके जस्ट बाद में हम ये देखेंगे तो ये kWH की रीडिंग्स आ गई। अब kWH के अंदर आप देखें, इसमें ये आपका अप्रोक्सीमेट 1355 यूनिट्स है। ये आपका 3247 यूनिट्स के आसपास है। ये इनके इंपोर्ट यूनिट्स है और एक्सपोर्ट यूनिट्स है जी। ये तो हो गया टोटल आज तक का जी। अब जो हम प्रीवियस मंथ की बात करते हैं तो इसमें भी सेम आपको प्रीवियस 2 मंथ्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसमें क्लियरली मेंशन है 02 बिल, वैसे ही आपको मिलेगा 01 बिल। ये kVA हमें नहीं देखना है, हमें देखना है kWH। ये kW है, इसको भी छोड़ना है। kVAH भी नहीं देखना है, देन kWH जी। 1303 यूनिट यहाँ पे N लिखा हुआ है, तो ये नेट आज तक का हो गया जी। ये पॉजिटिव में है, यानी ये इनका एक्स्ट्रा इंपोर्ट है। इसके जस्ट बाद में हम देखें तो 745 यूनिट और 2048 यूनिट। तो 745 यूनिट इन्होंने इंपोर्ट की है जी, और 2048 इन्होंने एक्सपोर्ट की है। ये 02 बिल चल रहा है इनका, सेम इनका 01 बिल है। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो इनका kWH आ गया, नेट इनका 1809 यूनिट्स आ गई। आप बिल के अंदर अगर आप देखें तो बिल के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस रीडिंग, करंट रीडिंग जी। तो सेम 01, 02 आपको प्रीवियस और करंट मंथ की रीडिंग दिखाता है, जो आपको यहाँ से क्रॉस चेक करनी है अपने बिल के साथ में जी। सोलर मीटर बेसिकली हमने सोलर से आज तक कितना जनरेट किया, सिर्फ वही चीज दिखाएगा। kWH 3124 ये सोलर ने आज तक टोटल जनरेट किया जी। अगर हमें प्रीवियस मंथ से चेक करना है तो इसमें भी सेम 01, 02 रीडिंग्स इसी स्क्रीन पे दिखा देगा, हमें कोई डिस्प्ले 2 में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 02 बिल जो दिखा रहा है ये आपका kWH में आ गया। सेम ऐसे आपको ये टोटल जो प्रीवियस मंथ का रिकॉर्डिंग था 1890 यूनिट्स जी। ये 02 बिल, सेम आपका 01 बिल आपको देखेंगे तो 2648 यूनिट्स, ये 01 बिल। तो ये प्रीवियस और करंट मंथ से हम इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, जो कि हर महीने की एक तारीख ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं जी। तो ये तो हुई सिक्योर के जो पुराने वर्जन की मीटर रीडिंग थी जी। अब हम न्यू वर्जन भी आपको बताने वाले हैं, किस तरह से आप इनकी मीटर रीडिंग कर सकते हैं और कैसे अपने बिल को मैच कर सकते हैं और कैसे आप धांधलियों से बच सकते हैं। और अब बात करते हैं सिक्योर के लेटेस्ट वर्जन की। इसमें क्या खास बात है, कैसे ये अपने पुराने वर्जन से अपडेट है, ये आपको बताएंगे रमाकांत सर। सर बताइए। मैम, जो ये सिक्योर का लेटेस्ट वर्जन है जिसका नाम है सरल 305, इसमें उन्होंने जो बटन दिए थे वो बटन भी हटा दिए हैं और इसके अंदर उन्होंने टच सेंसर दिया है, जिसको सिर्फ आप टच करने से इसमें रीडिंग्स चेंज हो रही है। प्लस रीडिंग को रीड करना भी इन्होंने इतना इजी किया है जी। अगर आप देखें इसमें तो ये देखिए सिर्फ टच करने पे रीडिंग्स चेंज हो रही है, पावर फैक्टर, kVA सब कुछ दिखा रहा है। ये हमारा नेट मीटर यहाँ पे मेंशन है कि नेट मीटर है कौन सा है। इन्होंने अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस मीटर जो था उसमें तो साइन आता था, या इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इंपोर्ट में 457 यूनिट, 457 यूनिट हमने
बिजली बोर्ड से इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट 664, यानी हमें एक्स्ट्रा ही हमने डिस्कॉम को दी है जी। और नेट 278 एक्स्ट्रा जो है वो डिस्कॉम के पास है जी। सेम ऐसे ही इनमें भी BP1 BP2 जो है प्रीवियस मंथ और करंट मंथ की बिल 1 इन्होंने सेव कर दिया, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो इस मीटर के अंदर रीडिंग्स नोट करना बहुत इजी है, प्लस बटन नहीं होने की वजह से जो बटन खराब होने की शिकायत जनरल होती थी जिससे एक ई वेस्ट बढ़ रहा था, इन्होंने इसको भी सॉल्व करके एक टच बटन दिया है जो जनरली खराब नहीं होगा। इसी के साथ साथ सर मैं एक और प्रश्न का जवाब चाहूंगी कि जो नेट मीटर रीडिंग है इसको आप सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझा दीजिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो सर के ऊपर से निकल जाती हैं। नेट रीडिंग का मतलब ये हुआ यहाँ पे, जैसे कि हमने सोलर से मान लीजिए 100 यूनिट जनरेट की, 100 यूनिट जनरेट करके हमने अगर उसमें से 50 यूनिट कंज्यूम कर ली तो वो हमारा सेल्फ यूज हो गया, जो कि हमें सोलर मीटर से पता लगेगा जी। आपके 50 यूनिट सेल्फ यूज के बाद में रिमेनिंग आपने जो एक्सपोर्ट की ग्रिड को वो आपने डे टाइम में एक्सपोर्ट कर दी। अब रात को जब सन अवेलेबल नहीं तब हमें डेफिनेटली ग्रिड से इंपोर्ट करनी होगी जी। तो इंपोर्ट रीडिंग लेट सपोज हमने रात को 20 यूनिट्स इंपोर्ट की, हमने डे टाइम में 50 एक्सपोर्ट कर दी, नाइट में 20 इंपोर्ट की, तो उनका जो बैलेंस आएगा नेट रीडिंग तो वो हमने 30 अभी भी डिस्कॉम के पास एक्स्ट्रा हमने एक्सपोर्ट की हुई है, तो दैट इज कॉल्ड नेट रीडिंग। तो आसान भाषा में आपने अभी समझा कि नेट मीटर रीडिंग क्या होती है और किस तरह से आप कौन सा मीटर यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप मीटर की रीडिंग्स कर सकते हैं और अपनी सारी परेशानियों का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन वीडियोस के माध्यम से आपकी समस्या का सलूशन भी मिला होगा और ऐसी ही तमाम समाधान के लिए आप देखते रहिए कोरोना सोल्टेक का YouTube चैनल, जहां आपको सोलर की A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए देखते रहिए कोरोना सोल्टेक।